पब्लिक फिगर है तो ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया. सो पीपल आस्क मी, सो आई डिडंट कमेंट ऑन इट. उससे काम लेना जानता है वो, उससे काम ले सकता है. फिर उसके लिए वो जान हाजिर है उसकी. और जब पंगे होने शुरू होंगे ना, जब उसके पीछे कोई लग जाएगा, तब उसका जो रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा. आसिम नॉट, उस वक्त लड़ता नहीं था सिद्धार्थ से. थैंक यू सो मच, आपने आपका इतना कीमती समय दिया, हमारे लिए निकाला आपने. क्या कहना चाहेंगे सर, क्या चल रहा है इन दिनों? थैंक यू वेरी मच फॉर द व्यूअर्स ऑफ टेली मसाला वाचिंग अस. सर आज हम आपसे मिले हैं खास बातचीत के लिए. बिग बॉस की मैं बात कर रही हूँ, आप खुद हिस्सा रह चुके हैं उसके, आप खुद उस घर में रह के आए. पहले तो सर मुझे ये बताइए, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है शो को लेकर? I love the show. In short, I can say, I can repeat Siddharth Shukla's words. वो मुझे फ़ोन करके बोलता था कि अबू वहाँ के गाने गा देना, सब जो गाने गाता था. तो ना, वाई आर यू सेइंग दैट यू आर बिजी डे एंड नाइट. बोलते यार मगर मुझे ऐसा लगता है मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ. सो हमें हमारी जो एक्सपीरियंस है, मैं तो 1 महीने के लिए था, बाकी लोग तो 3-3 महीने के लिए थे. तो मेरा जो एक्सपीरियंस था कि आई फेल्ट दैट वाज द ग्रेटेस्ट जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस. जैसे सिद्धार्थ ने भी बोला, जब उसने आके इतना रेमिनिसेंस किया है कि बताया है कि इट वाज अ ग्रेट मेमोरी, गाने गा देता, ऐसा लगता है मैं वहाँ बैठा हूँ. तो आई फेल्ट दैट समवेयर डाउन द लाइन वी ऑल feel that it was a great event in our lives. One of the beautiful events. ऑल्सो सर, अभी आपके घर से ही एक बच्चा आपका गया हुआ है शो में. क्या टिप्स दिया सर आपने, क्या आपको पता था कि वो जाने वाले हैं? Again, मेरा थोड़ा रिक्लूसिव नेचर है. रिक्लूसिव इन द सेंस दैट आई एम नॉट वेरी मच इन द मीटिंग पीपल आउटसाइड. आई डोंट स्टेप आउट टू मच. तो ये मुझे मैसेज आया प्रेमनाथ जी, और प्रेमनाथ जी के बेटे, एक्टर प्रेमनाथ जी के बेटे हैं मॉन्टीनाथ, उन्होंने फ़ोन करके बोला. अरे मैंने बोला वेरी गुड, ही इज़ नाइस, ही इज़ एंजॉय हिमसेल्फ. वो अच्छा है, वो बिग बॉस में कुछ ना कुछ करके आएगा. आई बिलीव दैट. एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बट एट द सेम टाइम हाजिर जवाब बहुत है, और हर चीज़ का ओपिनियन रिटेन है, उसका खुद का ओपिनियन इम्पोर्टेंट है, और वो चुप नहीं रहता उसमें, वो बोलता है और वो सुनाएगा. वहाँ बहुत ड्रामा होने वाला है. और जब पंगे होने शुरू होंगे ना, जब उसके पीछे कोई लग जाएगा, तब उसका जो रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा. और कोई इसके पीछे लगेगा तो, और उसको साइड दे. उन लोग समझ गए कि इसके साथ पंगा नहीं लेना. थोड़ा दे आर एजी अबाउट हिम. वो मैंने देखा 2-3. आई एम फॉलोइंग बिग बॉस. आजकल मैं देखता हूँ. लास्ट सीज़न नहीं देखा, उससे पहले कोई सीज़न नहीं देखा, पर ये सीज़न में देखूँगा. बिकॉज पीपल हु वांट टू नो व्हाट आई फील, एंड आई हैव सीन द पीपल इनसाइड. अभी तो कोई उभर के आता नहीं है यार. करेक्ट है ना? आज 4था दिन हो गया, 5वां और ज़्यादा ही हो गया. नहीं. 25, 26, 27, 29. हाँ, आज 5वां दिन हो गया. हाँ, तो अभी तक किसी ने कोई ऐसा ट्रेड नहीं दिखाया कि गो आउट एंड हिट आउट. खाली वो लड़के ने थोड़ा दिखाया है, वो जो बॉडी बिल्डर है, वो थोड़ा लड़ता मरता है. हाँ, वो देखा जाएगा जो भी है. वो दूसरा जो गौरव है वो तो शांति बैठा है, और अमल थोड़ा रफ है, थोड़ा हिट आउट कर रहा है. रोमांस कहीं बिल्डअप नहीं हो रहा कहीं भी. नो बडी इज़ अट्रैक्टेड टू एनी बडी. रोमांस होना चाहिए घर के अंदर. कोई तो गुलाब लेके किसी को दे दे, और किसी का तो इश्क शुरू हो जाए. बिग बॉस इज़ वॉचिंग. वो थोड़ा प्रॉड करते होंगे अपनी तरफ से कि कुछ ना कुछ तो करो. अभी तक तो 5 दिन में कुछ नहीं हुआ. कोई दिल फेक आशिक नहीं आया अभी तक जिसने गुलाबें दी हैं अपनी कोई भी लड़कियों को अभी तक. तो वो जो एक तो लड़के अंदर बैठी हुई इसका ड्रामा क्रिएट कर सकती थी, दैट मॉडल कश्मीरी, वो अंदर ही बैठी है. वो दैट इज सी, वो आएगी तो शायद और ड्रामा होगा. तो एनीवे आई थिंक लेट इट पिक अप. मैंने पता लगाया कि इट टेक्स बिग बॉस टू गेट इनटू एक्शन 6th week onwards. 5-6 हफ्ते you have to watch. In 5 weeks they start going berserk. वो कुछ माहौल ऐसा था, ऐसे प्रेशर बिल्डअप होते जाता है. फिर वो प्रेशर को फेंकना शुरू करते हैं. ये किसी ने बताया था कि 5-6 हफ्ते आप वेट करो, 5 weeks और 4 weeks. सर आप लोगों के सीज़न में तो इतना वक्त नहीं लगा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ. लगा था बिकॉज जो ड्रामा शुरू होता जब मैं बाहर गया था, उसके बाद वो लड़ाई शुरू हुई थी आसिम उसकी. उससे पहले नहीं थी. उससे पहले सबकी कंप्रेटरशिप थी. दोस्ती से काम करते थे, शेयर करते थे, ओपिनियन करते थे, और लड़ते मरते थे, जो भी करते थे. एंड
वो आसिम को वो जो हाथ का मेरा और उसका था हाथ का, जो याद है ना वो दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, छोड़ना मत, उन्होंने जला दी थी यार बॉडी हम लोग की सबकी, वो डाल के ब्लीचर डाल के, और सो आई थिंक गिव देम 4 weeks, यू कांट से, और 3 weeks, कुछ निकलेगा वंस द कैमरा स्टार्ट्स फॉलोइंग यू नो। एक तो उनको लाइनें मिल जाए सब, बिकॉज स्टोरी कुछ है नहीं ना, दे क्रिएट इट, बिग बॉस क्रिएट्स द स्टोरी फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम द कैमराज। वो अपने आप उनके डायरेक्टर्स वहाँ फॉलो करते हैं कौन क्या करने वाला है किसके दिमाग। इट्स अ ब्यूटीफुल शो। सर अमाल भी किसी को कैमरे पे मैसेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या सर? मतलब आप लोगों को पता है घर वालों को कि मतलब किसको वो मैसेज दे रहे हैं, क्या चल रहा है? मुझे अमाल के बारे में पर्सनल लाइफ में अदरवाइज ऑल्सो आई डू नॉट नो। हमारी फैमिली कोई ऐसी, इट्स लाइक इंडिविजुअल यूनिट्स बट टुगेदर, एंड ईच वन हैज़ गॉट हिज ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग and nobody imposes on the other. We don't interfere. I don't know anything about him that way. As a youngster, I know him composing songs. मेरे सामने गाने गाता रहता था, बनाता रहता था, सुनाता रहता था और सीखता रहता था, वो बनाता रहता था, करता है. And then he learned his work and he's worked very hard. बहुत hard working लड़का है और he is very possessive about his music. So जो उससे काम लेना जानता है वो उससे काम ले सकता है. फिर उसके लिए वो जान हाजिर है उसकी. तो धीरे धीरे उसको काम ऐसा करके देगा कि वो लाइफ टाइम गाने चलेंगे. दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ हिज. अदरवाइज ही डज नॉट लाइक कि कोई रिफ रैप कर दे म्यूज़िक को, वो नहीं, उसको पसंद नहीं है. वो बहुत केयरफुली काम करता है अपना. सर उन्हें गुस्सा भी ज़्यादा आता है? वो गुस्सेल का नेचर नहीं है उसका. वो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा हो काम के अगेंस्ट या समथिंग कनेक्टेड टू हिज वर्क, देन ही विल ऑब्जेक्ट टू इट. Normally, in normal life, he's a friendly soul. He's got a lot of friends. खा रहे, पी रहे, गा रहे, बजा रहे. He's like that. What I've heard, कि he's like that by nature. तो उसको महफिलें सजाना अच्छा लगता है, लोगों के साथ बैठना उठना अच्छा. He's good. He's a nice chap. He's a open soul, open heart. सर आपके साथ कैसा बॉन्ड है उनका? मतलब एक होता है ना, एक पसंद है अमाल बहुत, पहले से पसंद है. मतलब आपसे एकदम ओपन होके बात करते हैं वो, या फिर एक डर होता है? For some time now. But whenever I used to meet him, he's an open-hearted man. वो गले लगता है तो सिंसियरिटी है उसके अंदर है. He's a nice boy. उसका नेचर है वैसा. So that nature will come across in Big Boss. फिर लोगों को समझ आ जाएगा कि ये काइयाँ टाइप नहीं है, ये काइयाँ गेम्स नहीं खेलेगा, ये किसी से लपटेगा, फ्रेंडशिप करेगा तो करेगा. और पता नहीं इश्क विश्क भी कर दे, मुझे पता नहीं है ना भी करे, पता नहीं क्या. But if he's got somebody he loves outside, then that is also for permanence. He's like that. It's okay. ऑल्सो सर जो उन्होंने एक पोस्ट डाला था फैमिली से कि मतलब जो उन्होंने फैमिली के लिए डाला था कि उन्होंने रिश्ता ही नहीं रखना उन्हें, ऐसा कुछ, तो उसके बाद आप लोगों की कोई डिस्कशन हुई थी या कॉल मैसेज कुछ भी हुआ था? I felt it was not right and it is not right for me to discuss this matter for simple reason कि एक फैमिली के एक बच्चा घरों में हम सबके होता है ना कुछ आपके भी होता होगा, इनके भी होता होगा, मेरे घर में भी होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और सब होता रहता है. तो पब्लिक फिगर है तो ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया. सो पीपल आस्क मी, सो आई डिडंट कमेंट ऑन इट. आई थिंक इट्स जस्ट पासिंग स्पर ऑफ द मोमेंट में कुछ बोल दिया उसने. उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ ठीक ही है ना, सब एक दूसरे के साथ घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, मज़े कर रहे हैं. तो इट इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग टू इट, बिकॉज इट्स अ वेल नीट फैमिली और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. देयर इज़ नोबडी सेपरेट फ्रॉम द अदर. ऑल्सो सर आपने कहा कि आप शो फॉलो कर रहे हैं, कौन आपको मतलब सच्चा लग रहा है या फिर लग रहा है कि भाई ये फेक है, खाली एक नैरेटिव सेट करने के लिए गया है शो में? इनिशियली तो मैं जब फर्स्ट आई में जो लोग आते हैं तो पहली आंख में अमाल आया था बिकॉज ही इज़ माई नेव्यू. देन वो लड़की आई थी तानिया मित्तल. देन वो जो 2 लड़के थे गुड स्मार्ट बॉडी बिल्डर्स है, वो लड़के नज़र आए थे जो नज़र आते हैं पिकनिक में. फिर अभी वो गौरव आया है, नज़र आता है, वो उसको लगते हैं वो टीवी के ऊपर. सो ये लोग सब नज़र आते हैं. अब इनमें से कौन क्या करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वो अमाल ने कोई रैप गाना गाया था, बहुत अच्छा लगा था.
सो उसने कुछ किया है देर ऑन द स्क्रीन, खुद बनाया, खुद गाया, गा रहा है। तो ऐसे कुछ टैलेंट बाहर निकले और जिसमें कंपटीशन आए, जिसमें लोग कंटेस्ट करें एक दूसरे से, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो कौन फोर फ्रंट में आएगा तो आई डो नॉट नो। अभी कैप्टन भी कौन बना है नहीं पता, वो भी नहीं पता, वो आज पता चलेगा। तो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच. इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन द गेम. एज आई से 4 weeks later आई विल बी एबल टू पॉइंट आउट द रियल विनर ऑफ द शो. मैं तो पॉइंट आउट कर दूंगा. बट सर क्या लग रहा है, अमाल का जो गेम वो खेल रहे हैं अंदर, लग रहा है वो एंड तक जाएंगे? 100% जाएगा, अनलेस उसके और कमिटमेंट्स होंगे कुछ और, वो मुझे पता नहीं. मगर एज फार एज एंजॉइंग एंड प्लेइंग द गेम टू विन, देयर क्वाइट पॉसिबिलिटी कैन विन. गुड chances, public adulation, simplicity, love for him by the people, and his music, and the promotions that will come on outside. All this will work in his favor, and he will work on it. ऑल्सो सर 13 के बाद पता नहीं और कितने सीज़न आ गए, अब 19 सीज़न चालू हो गया है, लेकिन आज भी अगर हम किसी से जिक्र करते हैं बिग बॉस का तो सबसे पहले वो कोई भी हो उसका नाम आता है कि हमें 13 सीज़न बहुत पसंद था. सर करीब 1 महीने आप थे सर वहाँ पे, इतनी सारी मेमोरीज आपने बनाई है, क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ लोग कहते हैं कि घर बहुत टॉक्सिक है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी मेमोरी बनी है, बट कुछ लोगों का कहना टॉक्सिक है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि लोग वहाँ जाते हैं अपना करियर रिवाइव करने, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो गया था बिकॉज मैं कहीं रिकॉर्डिंग गाना कर रहा था और दे सॉ मी एंड दे आस्क्ड मी. आई सेड इफ आई एम सेलेक्टेड आई विल कम. आई हैव नो इश्यूज एज सच बिकॉज आई एम एन एंटरटेनमेंट गाय इनटू स्टेज बिजनेस. तो मेरे लिए तो इट वाज फाइन. एंड एज फार एज सेइंग इट्स टॉक्सिक, हर किसी का अपना नज़रिया होता है. हम लोग तो मज़े कर रहे थे एंड उसमें झगड़े भी होते थे, लड़ते भी थे, गेम्स भी खेलते थे, एक से एक डिफ़िकल्ट गेम्स थी. मैं तो 3, 4, 5 गेम्स के आई थिंक 6-7 गेम्स मैंने खेली होंगी. दे वेरी डिफ़िकल्ट एंड फाइटिंग भी होती थी बहुत. मगर ओवरऑल देयर वाज लॉट ऑफ कमराडरीशिप. एटलीस्ट हमारे ग्रुप में मैं, सिद्धार्थ, शहनाज, आसिम भी वॉज देयर. आसिम वाज नॉट उस वक्त लड़ता नहीं था सिद्धार्थ से. आसिम, फिर दैट आरती, शिफाली बग्गा. सो वी वर ऑल अ पार्ट ऑफ अ क्रू विच वॉज इन्जॉइंग आवरसेल्व्स. सो मुझे उसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं लगी. एंड आई फील कि शो एक अजीब शो है बिकॉज आप 15 लोगों से मिलते हो जो नए हैं. आपके पास फ़ोन नहीं होते, पेन पेंसिल नहीं होते, पेपर नहीं होते, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न चैनल, कुछ. यू डोंट नो द आउटसाइड वर्ल्ड. यू आर जस्ट कनेक्टेड विद ऑल योर पीपल एंड योर बेसिक नीड्स. एंड आई थिंक इट वॉज अ फाइन शो. ऑल्सो सर जो भी आपकी जो ग्रुप थी उसमें से सिद्धार्थ थे, शहनाज थी, आसिम थे, बहुत लोग थे. आसिम या शहनाज से कुछ बात होती है आपकी? अभी कांटेक्ट में है वो लोग? मी एंड शहनाज एंड आरती, शिफाली, सिद्धार्थ डे, हम लोग तो वी आर ऑलवेज टुगेदर इन टच. कुछ दिन पहले वी वर देयर, 3 days वी वर ऑन द टेलीफोन, ऑल ऑफ अस सब ज्वाइन हो गए थे. 8 टेलीफोन पे 2-3 घंटे लड़ रहे, भाग रहे एक दूसरे को ऑन द फोन. We were on the phone, all of them, and we were fighting away with each other on the phone. हर आदमी, जैसे वो टेलीविज़न चैनल के न्यूज़ कास्टर्स होते हैं ना, डिबेट कोई ना कोई पे, और मैं अपनी बेवकूफ़ियाँ लगा होता हूँ उन लोगों के साथ. सो वी इन्जॉय, दिस इज़ द बेस्ट टाइम. और पता ही नहीं चला 3 घंटे निकल गए थे. इट वाज नाइट 2-3 o'clock. Oh, it is 3 in the to get up in the morning. तो and then we all slept. But we are always in touch with each other. आसिम was not in touch because he felt कि मैं सिद्धार्थ के क्लोज हूँ. तो ही इज़ वन ऑफ दोज टाइप ऑफ पीपल हु फील्स कि अगर वो वहाँ है तो फिर मेरे साथ नहीं है. इट वॉज ओके विद मी. आई नेवर गॉट इन टच विद देम ऑल्सो. सो इट वॉज ओके. एंड अदरवाइज आई मेंटेन वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप. द पारस ऑल्सो इज अ गुड फ्रेंड. आई एम फ्रेंडली टू एवरीबडी. आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनीवन. सर शेफाली भी थी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जो झटका सिद्धार्थ का लगा था, तो चलो कुछ कभी पता नहीं अनरीजनेबल चीज़ें हो जाती हैं वर्ल्ड के अंदर. एंड द शॉक इज़ सो मच दैट यू जस्ट बिकम वेरी अबाउट लाइफ एज सच कि आर वी लिविंग और वी आर सपोज टू नॉट बी देयर. यू कैन बी डेड एनी टाइम. बिकॉज सिद्धार्थ, आई वॉज इन द हॉस्पिटल बिकॉज आई हैड सम प्रॉब्लम विद माई लेग. एंड वहाँ की नर्सेज ने आके बोला कि आपका दोस्त चला गया. कौन सा वो?
तो सिद्धार्थ, बोला कौन सिद्धार्थ, मस्ट बी सम गाय आई न्यू. He says Siddharth Shukla. What nonsense are you talking? And then the TV was there in my room, saw it on it. उससे बड़ा शॉक तो मुझे लाइफ में कभी नहीं लगा था. I had no bigger shock than that. And then वो time has healed things and I keep on talking to the family, I keep on talking to friends and all. And अभी 2 तारीख को उनकी बरसी है. Hardly today is what, 28th? Yes, 28. Or 29th? 29th. So 30th. Then 31st, first 3 days में उनकी बरसी. You are a great guy. The shock you are getting over, and then you have another shock. Shefali. And I and Shefali connected very well on Aarti's wedding. सब लगे हुए थे मस्ती करने. आरती की शादी थी. And we are all together for a very long time. 2-3 घंटे हम लोगों ने बैठ के बातें की थी. उनके हस्बैंड, शेफाली, माई सेल्फ, आरती, उनके हस्बैंड, एंड वी वर जस्ट एंजॉइंग आवरसेल्फ. पारस, मतलब इन रिमोट एंड वो डिस्कसिंग अभी तो क्या करना चाहिए, अभी ऐसा कर, अभी तो एक रोल कर लेना नई फिल्म में, या कुछ ऐसा कर ले, या तू सीरियल का ये कर ले, नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ कर ले, लाइक दैट. बिकॉज आई थिंक शी वॉज अंडर प्लेड, शी वॉज नॉट गेटिंग हर ड्यू. तो मैं बोलता रहता था उसको, यू आर नॉट गेटिंग, यू शुड डू वर्क अ लिटिल हार्डर, गेट द रोल्स. एनीवे, one fine day I see again on the news. I didn't even get the message from anywhere else. I got it on the news. फिर फटाफट मैं गया, फिर वहाँ गया. उसी दिन शाम को क्रिमेशन हुआ, तो वहाँ पहुँचे 4-5 बजे. फिर वहीं रहे, उसके डैडी से बातें की. डैडी मेरे क्लोज थे, मैं उनको शोज़ में बहुत लेके जाता था, UK, ऑस्ट्रेलिया, अदर प्लेसेस. वो यंग भी थी उस टाइम, शी हैड जस्ट स्टार्टेड हर करियर. तो फादर एंड आई हैड बिकम गुड फ्रेंड्स. दैट टाइम उनके फादर संभालते थे सब चीज़ें. बस दिस अनसर्टेनिटी इज़ टू मच इन लाइफ. और कोई रीज़न नहीं था ऐसा कुछ कि कोई इल हो या कुछ बहुत ही बड़ी इलनेस के साथ चला जाए, तो देन यू से कि ओके यार समबडी इज़ वेरी इल. ऐसा तो था नहीं. शी वॉज परफेक्टली हेल्दी. हाँ, थोड़े बहुत हिप्स ये थे. आई थिंक दे से दैट शी हैड दोज फिट्स एंड ऑल, उसको आते थे. बट दैट इज़ नो रीज़न टू डाई फॉर दैट. वेरी शॉकिंग. तो सर, क्या आपको लगता है कि बिग बॉस में जो स्क्रीन टाइम है वो कंटेस्टेंट्स की भी काटी जाती है? आपको ऐसा लगता है कि या किसी को जानबूझ के दिखाने के लिए स्क्रीन ज़्यादा दे रहे हैं, किसी का काट दिया जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कर क्या रहा है अंदर? आई थिंक वो दिखाते हैं जो उनको लगता है व्यूअर को इंटरेस्ट करेगा. एंड आई थिंक दैट इज़ विद ऑल ऑफ अस, यू ऑल्सो. इफ़ यू थिंक समथिंग इज़ गोइंग टू इंटरेस्ट देम वॉचिंग देम, you will show that first and you show me later. Abu Malik may come 10th in your list because if there's somebody much bigger, will come first on your list. So it's a normal practice. इसमें कोई bias नहीं है. इसमें just viewership. वो the director is playing to the gallery. Every director does. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं शो कर रहा हूँ, मैं कल अपने कोरियोग्राफर को समझा रहा था कि मुझे तो, मैं शो को देखता हूँ और मुझे अगर 70 डांसर्स चाहिए फ्रंट में, तो अगर तू नहीं दे सकता तो मैं 30 कहीं और से ले आऊँगा. तो यू कैन नॉट से नो, यू हैव टू गेट देम इन प्लेस द वे आई सी इट. कि आई वांट टू हैव अ ओपनिंग ऑफ द शो, तो ऐसे लगे 100 लोग परफॉर्म करें आग के साथ, तो दैट्स एन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द शो. ऐसे बड़े बड़े LEDs पे मल्टीप्लिकेशंस होंगे, सो द LEDs आर ह्यूज, सो दैट मल्टीप्लिकेशन हैज टू, सो दैट पंखीड़ा हैज टू लुक दैट बिग. तो दैट इज़ माई विजन and you have to come to that vision. Similarly, a director in Big Boss has a vision. वो कह रहे हैं ना, उसके 150 कैमरा है, उसमें से क्या काटना छाटना, ये अच्छा क्लोजअप, ये कितना डिफिकल्ट जॉब है. ऑनलाइन एडिटिंग चलती है एंड यू फॉलो स्टोरी लाइन. आप सोचो कि बिग बॉस तेरा इज़ द बेस्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड, उसको तो बनानी चाहिए टू अ फिल्म. यू नो, इट शुड बी मेड पूरी, इट्स अ बेस्ट स्क्रिप्ट. ऐसी स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई है जो बिग बॉस 13 की थी. अपने आप बन गई ना, और अपने आप उस डायरेक्टर ने उसको लेके आया. आई वाज स्टन्ड. मैं जब देखता था, जब मैं बाहर आया, मैं देखता था, आई वाज ग्लूड टू द टीवी. इट वाज सो इंटरेस्टिंग, इट हैड बिकम सो इंटरेस्टिंग. सो दैट्स द केस व्हेन पीपल लाइक अस कैन से. तो एक ऑर्डिनरी मैन के लिए तो इट वाज लाइक द ग्रेटेस्ट थ्रिलर ऑफ ऑल टाइम्स. और फिर क्या क्या हो गया बाद में विद इन 1 ईयर, तो मेमोरीज और पागलों की तरह. वो लव एंगल जो था सिद्धार्थ और शहनाज का, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लव एंगल. एंड द अदर थिंग दैट हैपेंड, द पैशन, जो मारने वाला सीन, उसको मारा था मधुरिमा ने. फिर वो उसका सीन, वो रश्मि और उसके बॉयफ्रेंड का जो मैरिज का चक्कर था. एंड मतलब कितनी कहानियाँ थी यार, हिमांशी और उसका आसिम का.
love affair, and I think it is something beautiful. So you cannot say that there is anything planned or anything, and of course they will only show who they feel will carry their show. So this is not bias. This is the director's vision. उसमें वो पार्शियलिटी नहीं करता, अपने शो के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करता, आप भी नहीं करेंगी. आपको ये करना को आपको बकवास चीज़ें लगी आप एडिट करें बार बार, इररिलेवेंट दिस इज बकवास, ऐसे ही डाल दो, देयर इज नो मीनिंग. और कोई और बेटर मिल के अगर आप यहाँ आ रही थी, इसके पहले कोई इससे बड़े एक्टर ने बुलाया तो आप वहाँ जाती. नहीं सर, मैंने आपको कमिटमेंट दिया था तो मैं आपके पास ही आती. So it is like that. So in other words, what I'm trying to impress is कि a director has a vision and that vision पे जो पार उतरता है उसको वो दिखाते हैं. सर रश्मि कांटेक्ट में है आपके? कहाँ है? तो सर मिलना जुलना होता है एंड रश्मि से मिलना नहीं होता बिकॉज मे बी रश्मि इज ऑल्सो लाइक मी इंट्रोवर्टेड, और शहनाज से बहुत मिलना होता है. वो तो लगे वेर इज ही दैट टाइप्स, वेर आर यू, कम ऑन. वो शाबाज, मैं, फिर हमारे कुछ एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, फिर बाकी के लोग सब आके फिर मेरी जो मस्ती करते हैं वो मिलके सब लोग, और मुझे मस्ती करनी पड़ती है, उन लोग को मारना कोड़ते वो करते, दे यूज टू इट कि ये भी आके कोई धमाल करने वाला है, तो दे वेट फॉर मी. सो इट्स लाइक दैट, वी स्पेंड टाइम टुगेदर बिकॉज दे आर नाइस पीपल एंड बीइंग ऑल फ्रॉम पंजाब बैकग्राउंड एंड ऑल ऑफ अस, तो इट कनेक्ट्स आर देयर. तो रश्मि के साथ इतना नहीं है. ऑल्सो सर शहनाज जिस तरह से सिद्धार्थ के साथ जो केमिस्ट्री उनकी बनी थी, घर के बाहर भी वो दोनों इतने पसंद किए जा रहे थे और खुद शहनाज नहीं रह पाती थी सिद्धार्थ के बिना, ये हम सभी ने देखा था. बट सर आप तो अब मिलते जुलते हैं, तो क्या लगता है उस फेज से शहनाज निकल चुकी है, अब वो अपने लिए खुद उन्होंने रास्ता बना लिया है? यंग लोग हैं एंड देयर मेमोरी स्पैन इज अ लिटिल बेटर मतलब थोड़ा उनकी एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं. और जिस तरह से उसने 2-3-4 साल गुजारे हैं और वो 4 साल में जो काम किया है उसमें इतनी एक्टिविटी कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस काम में होना चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू दैट टॉपिक विच केम 3 days बैक ऑल्सो, तो सब लोग ने बोल दिया कि लेट्स नॉट डिस्कस राइट नाउ बिकॉज वी आर फाइटिंग एंड प्लेइंग अराउंड. तो वो टॉपिक अवॉइड कर दिया. And then we went on to doing a thing because it will bring grimness and we all become a little sad. So we just stayed quite away from it. Similarly, uska hai, you have to, the memories never go, but at the same time, life has to go on. And she has accepted that life has to go on, and it will go on for her. Young लोग हैं, कुछ ना कुछ आगे होगा. There may be somebody somewhere for her, and she'll be there for somebody somewhere. So things will happen. तो आई डोंट सी इट्स हैपन. एक ट्रेजेडी हुई है, उसको उसके आगे बढ़ना चाहिए. आपको उस जोन में कितना आप रहोगे, देयर इज अ लिमिट ऑफ 6 to 8 weeks और 10 weeks. ये तो 4 साल हो गए हैं. एंड देन स्लोली द माइंड स्टार्ट्स पैकिंग अदर थिंग्स इनसाइड. फिर वो रिसीड होते जाता है. मेमोरी का जो ना लास्ट में मेमोरी आ जाती है, मगर वो मेमोरी रहती है, ग्रिप भी रहता है या, मगर you have to respect the fact that he is not there. सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया एंड हम उम्मीद करते हैं हम वापस आपके पास आए, क्योंकि आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं. हम ज़रूर आपकी राय लेंगे इस शो पे. गए आपको विनर बता दूंगा 4 से 6 हफ्तों में ना. आई लेट यू नो हु इज गोइंग टू विन दिस शो. या टॉप 3 तो बता ही दूंगा कि ये टॉप 3 होंगे. कुछ मेरे को आइडिया है, बट आई थिंक इन द नेक्स्ट 5 days आई विल कम मोर क्लियरर. लेट्स वेट. बट सर कुछ तो ऐसा लग रहा हो ना कि ये लोग तो जल्दी निकलने वाले, तो कौन लग रहे हैं आपको? वो फॉरेनर जाएगी बाहर. देन दैट हरियाणा गर्ल में गो, द डांसर गर्ल शी विल गो. दो यंग कपल है जो है, उन्होंने अभी तक कुछ, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट द मोमेंट. उनके भी ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे. तो एवरीबडी, उनके सबके कैरेक्टर्स बाहर आते जा रहे एंड दे आर एट द मोमेंट वेरी क्वाइट. सो अभी कोई जजमेंट, कोई बाहर आके अपना कैरेक्टर दिखाए तब मैं एग्जैक्ट बताऊँ. जो नज़र आते कि ये शायद नहीं होंगे आगे. लेट अस सी.